जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना बना लेते हैं, और कृपा भी होती है तो भक्ति के सत्संग के द्वारा ही होती है। बहनों भाइयों, राम कथा में आपने एक भक्तिन का नाम सुना होगा, जिसका नाम है सबरी। ये सबरी को भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। तो बहनों भाइयों, क्यों दर्शन दिए? उस जंगल में महात्मा तो बहुत थे, लेकिन भगवान सबरी के पास ही क्यों गए? क्योंकि सबरी पूर्व जन्म की भगवान की परम भक्तिन थी। और ये पूर्व जन्म में कौन थी बहनों भाइयों? तो आइए सुनते हैं सबरी के पूर्व जन्म की कथा। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप इस चैनल पर नई नई कहानियां प्रतिदिन सुना करेंगे। तो बहनों भाइयों, ये सबरी कौन थी? सबरी एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, देवलोक की अप्सरा थी। बहनों भाइयों, वैसे तो देवलोक में मेनका और उर्वशी का नाम बहुत चलता है। मेनका उर्वशी बहुत ही सुंदर अप्सराएं हैं, लेकिन ये अप्सरा जिसका नाम पड़ा सुगंधा। तो बहनों भाइयों, इसका नाम क्यों सुगंधा रखा? ये देवताओं ने ही रखा, क्योंकि जब ये नृत्य करती थी तो इतना सुंदर नृत्य करती थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। मेनका और उर्वशी से कम नहीं थी बहनों भाइयों। तो ये नृत्य करती थी तो इसके बदन से सुगंध भी उड़ा करती थी। तो देवताओं के राजा इंद्र भगवान ने इसका नाम सुगंधा रख दिया। सुगंधा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन सुगंधा की एक आदत थी। तो बहनों भाइयों, क्या आदत थी? सुगंधा की ये आदत थी, जब वो देवलोक में नृत्य गान से निवृत्त होती थी तो वो पृथ्वी लोक पर भी भ्रमण किया करती थी, और पृथ्वी लोक पर आकर के वो संत महात्माओं के आश्रम में जाया करती थी, जहाँ पर देवालय या पूजालय होता था, जहाँ पर भजन कीर्तन होता था। तो सुगंधा अपने आप वहाँ पर जा करके और पृथ्वी वासियों की तरह रूप धारण करके और भगवान का भजन करती थी। ऐसा नहीं बहनों भाइयों, भजन करते करते ये नृत्य भी करने लगती थी। तो नृत्य में इतनी मस्त हो जाती थी, ये श्री नारायण के दरबार में सब कुछ भूल जाती थी। तो परम भक्तिन भी थी ये भगवान की। और बहनों भाइयों, ये इसका कार्य रोजाना का था। एक दिन क्या हुआ? अरे होनी को कौन टाल सकता है? होगा वही जो भगवान करते हैं, हमारे श्री हरि करते हैं। तो बहनों भाइयों, एक बार ये सुगंधा नाम की अप्सरा जंगल में भ्रमण कर रही थी, तो इसे बहुत सुंदर सा एक मंदिर दिखाई पड़ा। तो सुगंधा ने सोचा, यहाँ पर अनन्य महात्माओं का सत्संग चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं और वहीं पर थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करेंगे। सुगंधा उसी स्थान पर आ जाती है, तो देखा कि मंदिर बहुत सुंदर है। श्री नारायण श्री हरि के सामने सभी भक्त लोग नतमस्तक हैं, हरि का गुणगान कर रहे, भजन कर रहे हैं। तो सुगंधा भी उसी भजन में लग जाती है। तो सुगंधा भजन करते करते अपने को स्वयं भूल जाती है। तो बहनों भाइयों, ये नृत्य कला में निपुण थी ही। अब नृत्य करने वाला कहाँ रुकता है? अरे जिसकी जैसी आदत है वो तो करेगा ही। तो सुगंधा की नृत्य करने में बहुत सुंदर आदत थी, तो ये भजन गाते गाते नृत्य करने लगी। इतना नृत्य किया, ये स्वयं को भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचने लगी, मैं तो श्री हरि में खो गई हूँ। बहनों भाइयों, वहीं पर बैठे हुए मांड ऋषि हरि का गुणगान कर रहे थे।
पूजा पाठ कर रहे थे तो ये नाचते नाचते जिस पत्तल में चंदन बंदन रखा था उसी पत्तल के ऊपर आ गई। जैसे इसका पैर उसी पत्तल पर पड़ा तो बहनों भाइयों महात्मा ने देखा तो महात्मा क्रोधित हो गए और खड़े हो गए। कहने लगे, आए तू नृत्य ऐसा कर रही है, ये भी नहीं देख रही है कि कोई यहाँ पर अन्य भी पूजा पाठ कर रहा है, तूने हमारे भजन में विघ्न डाल दिया है, ठहर जा। इतना जो कहा तो सुगंधा की आंखें खुल गईं और देखा तो महात्मा की तरफ जब देखा तो महात्मा की आंखें लाल लाल थी। महात्मा बहुत क्रोधित हुए। सुगंधा थर थर कांपने लगी, बदन से पसीना छूटने लगा, क्योंकि वो समझ रही थी महात्मा का क्रोध कुछ अनर्थ करके जाएगा। बहनों भाइयों, अब सुगंधा खड़ी ही थी। इधर महात्मा ने कमंडल से जल लिया। मांड ऋषि कहने लगे, तूने ये पाप किया है, पूजा के स्थान पर आकर के पूजा की सामग्री में अपना पैर रख दिया है, इसका तुझे दंड अवश्य मिलेगा। जब इतना कहा बहनों भाइयों, कमंडल से जल लिया और मांड ऋषि ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने नीच जैसा कार्य किया है, ऐसा कार्य किया है जो कोई कर नहीं सकता है, और तूने मेरे पूजा पाठ भजन में विघ्न भी डाला है। तुझे होश नहीं है, तू मदहोश होने रही है, अब तू मेरे श्राप से बचेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि तुझे नीच कुल में ही जन्म मिलेगा। इतना जो कहा, अब तो सुगंधा के आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने महात्मा जी का चरण पकड़ लिया और रोकर कहने लगी, भगवान मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ, मुझ पर अनजाने में ये सब पाप हुआ, मुझे माफ कर दो। महात्मा कहने लगे, क्या तुझे हमारे पूजा की पत्तल भी दिखाई नहीं दी? सुगंधा कहने लगी, भगवान मुझे तो नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं श्री हरि के गुणगान में खो गई थी। लेकिन आपका कैसा भजन था, आपका कैसा ध्यान था जो आपको अपनी पत्तल दिखाई दे रही थी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवा हरि के। इतना जो कहा, महात्मा की ज्ञान दृष्टि की आंखें खुल गईं। सोचने लगे, महात्मा वास्तव में मैंने बहुत बुरा श्राप दे दिया। अरे ये तो भगवान के भजन में खोई हुई थी, और मेरा कैसा भजन मैं खो भी नहीं पाया भगवान के भजन में। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, इसे हरि के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अरे मुझसे अनर्थ हो गया। अब तो महात्मा कहने लगे कि मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, होने को कौन टाल सकता है, पता नहीं यही होना था, इसलिए तुम चिंता मत करो, श्राप तो मेरा लग चुका है, तुम्हें नीच योनि में जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम उस नीच योनि में जाने के बावजूद भी तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा, और तुम महात्माओं के सत्संग में रह करके हरि का निरंतर ध्यान किया करोगी। और ऐसा ही नहीं बहनों भाइयों, उस मांड ऋषि महात्मा ने ये भी कहा कि तुम्हें इसी नीच योनि में जाकर ही भगवान की प्राप्ति होगी, और संसार में तुम्हारा स्वयं यश फैल जाएगा, स्वयं भगवान तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हें उनके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम आराम से सत्संग करना और भगवान श्री नारायण तुम्हें दर्शन देने आएंगे। ऐसा जब कहा तो सुगंधा नाम की अप्सरा बड़ी प्रसन्न हो गई। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रभु के दर्शन तो मिलेंगे। तो बहनों भाइयों, वही सुगंधा नाम की अप्सरा आकर के भील लोगों में जन्म लिया, जंगलों में रहती थी। और ऐसा ही नहीं, उसे जाकर के उसी का नाम पड़ा सबरी। तो बहनों भाइयों, मतंग ऋषि के आश्रम पर इसने सत्संग किया, उन्हीं को गुरु बनाया। और बहनों भाइयों, मतंग ऋषि ने भी शरीर छोड़ते हुए शांति को प्राप्त करते हुए यही कहा था
कि सबरी तूने बहुत ही सब्र किया है, अब तुझे सब्र का फल मिलने वाला है। सबरी तुझे श्री राम श्री नारायण के अंशावतार भगवान श्री राम जी का दर्शन होगा। तू यहीं केवल राम राम का जाप करती रहे। तो सबरी ने वो ही किया और समय आने पर श्री हरि नारायण ने उसे दर्शन दिए। तो बहनों भाइयों, भक्ति का फल कब मिल जाए और भक्ति का बीज बोते रहो, फल तो अपने आप ही मिलेगा। श्री हरि में लगे रहो तो वो आपको अपना जरूर बना लेंगे। तो ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो, सुंदर लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट में जय श्री राधे जय सीताराम अवश्य लिख दें। जय श्री राधे।